दोस्तों नमस्कार। मैं बंकिम चंद्रा, आपका मोटिवेटर, सीनियर टीम लीडर, सबको आज का वीडियो में आमंत्रित करते हुए, सबको धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज का टॉपिक में हम शुरू कर रहे हैं एक अलग लेसन, जिसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्त, आज हम सेल्स के बारे में बात करेंगे। ये सेल्स क्या है? सीधा सा शब्द है, सेल्स मतलब बेचना। कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो उसके बदले में हम कुछ चीज़ लेते हैं, या तो वस्तु या तो पैसा। सेम आज के डेट में कोई हमें कुछ बेचते हैं, हम कुछ खरीदते हैं तो उसको बदले में हम कुछ सामान देते हैं, कुछ पैसा देते हैं। ये अदला बदली, इसको बोलते हैं सेल्स। आज के डेट में अधिकतर चीज़ें, अधिकतर वस्तुएं पैसे के विनिमय उसको खरीदी बिक्री होता है। सेम हमारा टॉपिक आज वही है, सेल्स। देखिए दोस्तों, आज हम कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। आज नहीं, हमारे पूर्वज भी कुछ ना कुछ बेचते थे, कुछ ना कुछ खरीदते थे। हम लोग भी आज वही काम कर रहे हैं। जिंदगी में खरीदना और बेचना ये हर किसी को करना पड़ता है, तब जाके ये संसार चल रहा है। क्योंकि हर चीज़ हर व्यक्ति के पास अवेलेबल नहीं हो पाता है। हर सामान हर व्यक्ति को एक जगह मिल नहीं सकता है। तो ये एक व्यापार है, खरीदना बेचना, बेचना खरीदना, अदला बदली करना। आज इस व्यापार से सारे विश्व जुड़े हुए हैं। सारे विश्व आज सेल्स पे जुड़े हुए हैं। सेल्स का परिभाषा इससे सरल क्या हो सकता है? आज हम जो सेलिंग की बात कर रहे हैं, हम किसी चीज़ का सेलिंग करते हैं, उसका मूल्य होता है। हम किसी सामान का सेलिंग करते हैं, उसका मूल्य होते हैं। पर कोई अगर अपॉर्चुनिटी का सेलिंग करता है, कोई अगर भाग्य निर्माण का कार्य सेलिंग करता है, तो वो सबसे बड़ा सेल्स मैं समझता हूँ। आज के डेट में जो मजदूर है वो अपना समय को सेल्स करता है, बदले में कुछ पैसा उसको मिलता है अपना रोजी रोटी चलाने के लिए। कोई नौकरीजीवी सर्विस वाले अपना समय को मैनेजमेंट के पास भेज देते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट हो। उसके बदले में उसको कुछ मानदेय मिलता है, जिससे उसका परिवार चलता है। कुछ लोग अपना धन संपत्ति को बेचता है, उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, वो अपना कमी को पूरा करता है। लेकिन आज हम लॉजिक लाइन के माध्यम से हम लोगों को जो सेल करते हैं, उसका दूसरा नाम अपॉर्चुनिटी, हम उनको अवसर देते हैं। हम इस अवसर का हम उनको प्रेजेंटेशन करते हैं, हम उसको अवसर सेल करते हैं। तो दोस्तों, पैसा रुपया आज, कल, बीते हुए काल, आने वाले काल कभी भी कमाया जा सकता है किसी भी तरीके से। लेकिन एक अवसर ऐसे होता है कि उस अवसर के द्वारा जीवन को बदला जा सकता है। उस अवसर का इस्तेमाल करके, उस समय, उस वक्त, उस मौका को इस्तेमाल करके आदमी अपना भाग्य को लिख सकता है नए सिरे से। कौन कहता है अमीर गरीब नहीं होता है या गरीब अमीर नहीं होता है? सब कुछ अपना अपना कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ अपना अपना भाग्य को लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। सब कुछ अपना समय का इस्तेमाल करने के ऊपर निर्भर करता है। समय किसी का भाग्य निर्माण नहीं करता, समय किसी को अमीर नहीं बनाता। समय का सही उपयोग, द यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, आदमी का भाग्य को लिखता है। इसलिए सेल्स हर व्यक्ति को करना चाहिए। वो सेल्स जिसमें उसका अपना किस्मत, अपना भाग्य, अपना भविष्य प्लस आने वाला पीढ़ी का भविष्य भी बदल जाए।
सेल्स कई प्रकार के होते हैं। वर्तमान समय में 95% लोग जो सेल्स करते हैं उससे उसका दिनचर्या चलता है, उससे उसका परिवार चलता है, उसका पेट का भूख मिटता है, पर उसका गरीबी दूर नहीं होगा। वो एडजस्टमेंट करके जी रहा है वो सेल करके। लेकिन जब अपॉर्चुनिटी वो सेल्स करने लगेगा, आदमी में अवसर को बांटने लगेगा, अवसर को बेचने लगेगा, तो उनको नहीं, सिर्फ सारे लोगों को जो उनके साथ जुड़े हुए हैं सबका भाग्य बदलेगा, सबका गरीबी दूर होगा, सबका एक नया जिंदगी प्राप्ति होगी। तो सेल्स में कई क्वालिटी है, तो जिस क्वालिटी का सेल्स हम लॉजिक लाइन के माध्यम से लोगों को करते हैं, हम लोगों को अपने ओर खींचते हैं, वो हमारे साथ आके इस व्यवसाय में जुड़ जाए, तो मैं समझता हूँ मैं जो रास्ता में चल रहा हूँ, मेरे को जो तरक्की मिल रहा है, मुझे जो पैसा इनकम हुआ है, उससे ज़्यादा भी उन लोगों को हो सकता है और साथ में मिल के किया जा सकता है। आज समय का तकाजा ये कहता है, इंसान में देखने में तो कोई फर्क नहीं है, पर उसका कर्म, उसका व्यवहार, उसका गुण, उसका आचरण, उसका इनकम, ये सब चीज़ में फ़र्क होता है, क्योंकि उनका दिमाग, उनका लक्ष्य, उसका विजन एक दूसरे से अलग होता है। ना मैं आस्तिक हूँ, ना मैं नास्तिक हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ वास्तविक हूँ। ना मैं आस्तिक हूँ, ना मैं नास्तिक हूँ, मैं सिर्फ वास्तविक हूँ। बुरे को त्याग देंगे, अच्छे को अपना लेंगे, चाहे वो इंसान हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कर्म हो, चाहे धर्म हो। तो सही इंसान का पहचान वही है, वो जाति, धर्म, बोली, भाषा, रंग, रूप में नहीं जाते। उनको जो काम अच्छा लगते हैं, जो काम में उनका ज़िंदगी बनता है, जो काम में वो आगे बढ़ सकता है, वो काम को वो अपनाते हैं। उसमें धर्म का और नियम का कोई गुलाम नहीं बनते, किसी का बंदिश पे वो नहीं रहता है। तो दोस्तों, हम सब इंडिपेंडेंट है, स्वनिर्भर है, स्वतंत्र है। तो आज हमारा विचार जिस तरह जाएंगे, जिस दिशा की ओर जाएंगे, हम उसी दिशा को ही प्राप्त करेंगे। हमारा फोकस जिसकी ओर रहेंगे, हम उसी चीज़ को ही पाएंगे। हम माइंड में जो सोचेंगे, हमको वही चीज़ ही मिलेगा। हम आम खाने के लिए सोचेंगे तो हमको जामुन तो मिलेगा नहीं। तो हमको लक्ष्य को तय करना है, फोकस को टारगेट पे रखना है, सेल्स को आगे बढ़ाना है। आज के डेट में दुनिया में जितने बड़े बड़े ताकतवर देश है, उनका आगे बढ़ने का, शिखर पे रहने का एक ही मूल मंत्र है, वो सेल्स में आगे है। चाइना को देख लीजिए, अमेरिका को देख लीजिए, रसिया को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, यहाँ का हर लोगों में सेल्स की भावना है। एक हमारे देश है जो जानते हुए भी इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं है। अपना काम, अपना प्रोडक्ट, अपना यूज, ये अगर हम नहीं कर सकेंगे तो हम क्या कर सकेंगे? ज़िंदगी भर हम दूसरे को गुलाम होना पसंद करेंगे? नहीं। एक गुलामी हम सह के तो हमारा कई पीढ़ी सजाए काट के बिता दिए। आज हम स्वतंत्र भारत में रह के अगर फिर वही गुलामी के ओर सोचे तो हमसे ज़्यादा मूर्ख कहीं नहीं होगा। ये बहुत ही हमारा समाज के लिए, इंसानियत के लिए दुखदायी और शर्मदायी बात है। हमको स्वतंत्र ज़िंदगी जीना है, इंडिपेंडेंट लाइफ जीना है और मन चाहा काम करना है। जिस काम में ज़्यादा ग्रोथ है वो करना है। ज़िंदगी में हम कुछ ना कुछ तो बेच ही रहे हैं। तो प्रोडक्ट बेचने में क्या दिक्कत है? बैंक वाले अपना स्कीम बेचते हैं, LIC वाले अपना स्कीम बेचते हैं, कपड़ा वाले कपड़ा बेचते हैं, किराना वाले किराना बेचते हैं। हम अपना लॉजिंग लाइक का अवसर बेचेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे।
एक प्रोडक्ट लेने से जीवन भर उसको अथवा पैसा इनकम करने का ये अपॉर्चुनिटी हम उनको दे रहे हैं, इससे अच्छा कौन देगा। प्लस हमारे पास ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अमीर बनने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपना सपनों को पूरा करने के लिए अलग अलग फंक्शन, अलग अलग प्रोग्राम, अलग अलग टूर, अलग अलग फैसिलिटी हर हमेशा मिलता रहता है, गिफ्ट वगैरह मिलता रहता है। तो लोगों को इससे और अट्रैक्टेड चीज़ क्या हो सकता है। दोस्तों, हमारा कहने का मुख्य उद्देश्य यही है, जिस काम में पैसा है आज हमको उस काम को करना चाहिए। समय अमूल्य है, मैं हमेशा बोलता हूँ, समय का कोई कीमत नहीं होता है। समय को अगर वेस्ट कीजिएगा तो ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देगा, समय को इन्वेस्ट कीजिएगा ज़िंदगी को आबाद करके रख देगा। तो हमको आबाद होना है, बर्बादी अभी तक हुआ है और नहीं। हम आबाद होना चाहते हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी को अच्छा ज़िंदगी देना चाहते हैं, हम दुनिया में कुछ करके जाना चाहते हैं कि जो लोग हमको याद करें। आज मैं सेल्स के बारे में जितना बताया, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे, कुछ सीखने को मिलेंगे और हमारे लॉजिक लाइन के साथ आके सेल्स को आगे बढ़ा के हमारा इंडस्ट्री का ग्रोथ, अपना व्यक्तिगत ज़िंदगी का ग्रोथ, अपना साथियों का ग्रोथ करेंगे। यही उम्मीद के साथ मैं अपना वक्तव्य यहाँ रख रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय लॉजिक लाइन। धन्यवाद।